तुम्हारा 2025 रीसेट कर दूंगी, लेकिन इस बार यूनिक तरीके से, कोई क्लीशे मोटिवेशन या हार्ड वर्किंग वाला एडवाइस नहीं। सो फॉर द फर्स्ट थिंग, रिवर्स इंजीनियर योर ईयर। दिव्यांशी, इसका क्या मतलब है? इंजीनियर रिवर्स ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मेरी बात सुनो, रादर देन प्लानिंग आउट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तुम प्लान करोगे दिसंबर 2025। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन तुम अपने आप को आज से उस दिन तक इमेजिन करो एंड तुम्हें तब तक क्या क्या अचीव कर लेना है ये सोचो। सपोज इफ यू वांट टू बी गुड एट योगा, सो क्या तुम 2025 के दिसंबर तक योगा कर रहे होगे अच्छे से? इफ योर आंसर इज यस, यू वांट टू डू इट बाय देन यू नीड टू थिंक ऑफ दिसंबर एंड देन तब से अपना मंथ को रिकंस्ट्रक्ट करना चालू करो कि मैं कैसे उस एम तक जाऊंगा या जाऊंगी। इन सिंपल वर्ड्स, गोल पे ध्यान देने से ज्यादा उस पाथ पे ध्यान दो जो तुम्हें वहां लेकर जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, मुझे काफी जल्दी बोलना है इसलिए आई लुक इनटू माय स्क्रिप्ट एंड देन स्पीक। सिस्टम्स बनाओ, नॉट दैट सिस्टम, ओके? सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन पे डिपेंड मत करो, ठीक है? मोटिवेशन फ्लीटिंग होती है पर हैबिट्स और सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। जैसे अगर तुम पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं हो तो एक फिक्स टाइम सेट करो, रिमाइंडर्स लगाओ और एक ऐसे दोस्त के साथ स्टडी करो जो तुम्हें अकाउंटेबल रखे। सो मैं एक और बार बोल देती हूँ कि जब भी तुम अपना ईयर प्लान करते हो तो ये भी सोचो कि कब तुम्हारा जो प्लान है वो ब्रेक करेगा, और जहां ही लूप होल दिख रहा है उसी को कट ऑफ करो, ठीक है? लाइक सपोज मैं लोनली फील करता हूँ तो ठीक है ना, ट्राई कन्विंसिंग योर फ्रेंड कि भाई अब हम लोग साथ में मस्तियाँ तो करते हैं, अब हमें साथ में कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। एंड इफ दैट पर्सन इज रियली योर फ्रेंड, दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज माई फ्रेंड डू। आई नो मैं इससे कॉम्पिटिशन बढ़ा ही रही हूँ अपना, लेकिन मुझे वैसे कॉम्पिटिशन में रहना भी नहीं है जिसमें बच्चे बस फॉर्म्स भरते हैं और मेहनत नहीं करते। तो अपने सक्सेस का सीक्रेट अपनी डिसिप्लिन को बनाओ, अपने विल पावर को नहीं, बिकॉज डिसिप्लिन इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इजी टू फॉलो। अगर एक दिन में तुम 2 घंटा भी पढ़ रहे हो और वो अच्छे से पढ़ रहे हो, दैट विल मैटर एट एनी कॉस्ट। बट बस अपने आप को लाइक रोज बोलने से मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। सो नाउ द थर्ड थिंग, काम करने की एनर्जी बनानी पड़ती है, वो कहीं हवा में तुम्हें मिल नहीं जाएगा। हम सब, आई बेट हम सब, अगर 25 लाख लोग नीड देते हैं, आई थिंक 25 लाख के 25 लाख बोलते होंगे कि वो अनप्रोडक्टिव हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि वो क्यों है। स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ व्हाई इंस्टेड ऑफ so that's why start asking yourself why instead of just whining all the time. देखो, प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब तुम अपने अनहेल्दी हैबिट्स को कट ऑफ करोगे, जब तुम अपना स्लीप शेड्यूल इंप्रूव करोगे, जब तुम फाइनली अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग समझना चालू करोगे रादर देन अ मशीन। And that fly is making me very angry. Now, my most favorite, the anti-to-do list. तुमने to-do list का नाम सुना होगा, अगर अभी तक नहीं सुने हो तो प्लीज रॉक से बाहर आ जाओ। To-do list is basically जब तुम अपने दिन में प्लान करते हो कि तुम्हें क्या क्या करना है, बट कभी ये सोचा है कि एक एंटी-टू-डू लिस्ट क्या करेगा? प्लीज वो चीज लिखो जो तुम्हें अपने दिन में नहीं करनी है, और एट द एंड ऑफ द डे मार्क देम अगर तुमने उसे किया या नहीं किया। इसमें उन चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग, अननेसेसरी गॉसिप या फिर प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, अभी फिलहाल तुम्हें लगता है नीट निकालना, जेईई निकालना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना तुम्हारा मेन एम है, बट कभी तुम ये क्यों नहीं सोचते कि प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ और करना होगा? योर फाइनल एम इज नॉट जस्ट टू क्रैक दैट एग्जाम बट टू एक्चुअली एक्सेल इट। नाउ, काम छोटा हो या बड़ा, उसे सेलिब्रेट करो। क्या मतलब ये कि कुछ भी कर रहे हो ना, उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड दो। मैं तो देती हूँ, मैं इतने अच्छे से पूरे मंथ पढ़ी हूँ, ठीक है, आज मुझे लो फील हो रहा है, आई विल वॉच अ सीरीज बिकॉज आई हैव वर्क फॉर इट। और ये कोई AI जनरेटेड सिस्टम नहीं है, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। सो ऑब्वियसली छोटा करो या बड़ा करो, उसके लिए अपने आप को विक्ट्रीज में सेलिब्रेट करो। एक चॉकलेट ही खा लो, या फिर अपने फ्रेंड से ही बात करो, या घूमने चले जाओ, कुछ भी करो बट करो। तो चाहे एक पेज का रिविजन हो या फिर एक चैप्टर कंप्लीशन, अपने आप को रिवॉर्ड करना मत भूलना। अगर मेरी बातें अच्छे से नहीं समझ आई, जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। थैंक यू, बाय बाय, आई नीड टू गो टू स्टडी।